हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सैम्पल पेपर लेके आया हूँ, एनएमडीसी का मॉडल पेपर, जो कि हर अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने पुराने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेगमेंटल चिप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग मशीनिंग माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील। ये सेगमेंटल चिप्स है ना, कभी कभी अचानक से हम सुन रहे हैं तो हमको लगता है ये नया वर्ड आ गया। एक्चुअल में ये नया वर्ड नहीं है। सेगमेंटल चिप्स किसको बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस चिप्स को। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स को ही सेगमेंटल चिप्स कहा जाता है। ये इसका दूसरा फॉर्म है। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स किस में बनता है? वो बनता है आपका कास्ट आयरन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैं आपको पूरे टाइप्स ऑफ चिप्स समझाता हूँ क्या होता है। ये देखिए, ये चिप्स में ये आपका वर्कपीस है, ये आपका टूल है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस चिप्स में क्या होता है? चिप्स जो है आपका कंटिन्यूअस बाहर निकलते रहेगा। डिसकंटिन्यूअस चिप्स में क्या होता है? बीच बीच में ब्रेक लगेगा, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, ताकि कंटिन्यू नहीं आता है इसमें चिप्स। ठीक है, और एक होता है कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट अप एज। यहाँ पर क्या होता है ना, कंटिन्यूअस जब चिप निकलते रहता है तो यहाँ पे हीट क्रिएट हो जाता है, और उस हीट की वजह से ये पूरा एरिया जो है ब्लैक हो जाता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है। उसी एरिया को बोलते हैं बिल्ट अप एज, यानी कि एज में बिल्टअप हो जाना। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे तीनों चिप्स को, बेसिक्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि इंटरनल गियर्स कैन बी मेड बाई। ये आप जो देख रहे हैं ये गियर है। गियर के अंदर में इंटरनल गियर है। ठीक है, गियर के किसी एक्सेस के अंदर में अगर हमको गियर बनाना है या गियर के टीथ बनाना है तो किससे बनाते हैं? हॉबिंग से, शेपिंग विथ पिनियन कटर, शेपिंग विथ रैक कटर या मिलिंग। तो इंटरनल गियर कैन बी मेड बाई शेपिंग विथ पिनियन कटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन अ रेफ्रिजरेशन मशीन हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब। हीट रिजेक्शन बोल रहा है। अभी आप कोई रेफ्रिजरेशन जो इक्विपमेंट होता है वो कैसे काम करता है? एक मान लीजिए कमरा है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक एसी लगा दिया। यहाँ अंदर का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 38 है। ठीक है, बाहर जो टेम्परेचर है वो 46 है। तो अभी बाहर से जो टेम्परेचर ये एयर जो सक करेगा, ये कम सक्शन करेगा क्योंकि 46 पे है। पर उसको क्या करना है, यहाँ पे सक्शन कम करना है और यहाँ से डिलीवर ज़्यादा करना है, ताकि जो 38 है वो कब होगा? 30 होगा। या 28 कब आएगा? जब यहाँ से ज़्यादा हीट रिजेक्ट होके या एब्जॉर्ब होकर रिजेक्ट होके बाहर जाएगा। तो हीट रिजेक्शन क्या होता है? हीट रिजेक्शन ज़्यादा होता है पर हीट एब्जॉर्ब जो होता है वो कम होता है। तो यही रेफ्रिजरेशन मशीन का बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द ह्यूमिडिटी रेशियो और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट एयर, 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर, 1 kg ऑफ वेट एयर या 1 kg ऑफ ड्राई एयर। तो अभी बात कर लीजिए, अगर ह्यूमिडिटी रेशियो की बात करें या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो इसमें हमेशा जो एयर रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? वो ड्राई फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ड्राई फॉर्म में कहाँ कहाँ पे है? 1 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर या 1 kg ऑफ ड्राई एयर। तो ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो होता है आपका 1 kg ऑफ ड्राई एयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज ए लॉस ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट या नो गेन ऑफ हीट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? लॉस ऑफ हीट होता है। हीट जो होता है वो इरिवर्सिबल में लॉस होता है, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसमें हीट लॉस नहीं होता, इसलिए उसको कितने परसेंट उसकी इफिशियंसी रहती है? 100% उसकी इफिशियंसी रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है पर इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या होता है? कोक किस प्रोड्यूस। जो कोक होता है वो कैसे बनता है? कोक और कोल ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इसकी जो वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और कोक की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कोक कैसे बनाते हैं। तो ये कोक अगर है तो इसको बनाने का बेसिक प्रोसीजर क्या होता है कि एक बंद कमरा लेते हैं। कमरे के अंदर में पूरे बहुत सारे कोल को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, कोल को बंद करने के बाद में इसको कंटिन्यूअस हीट देते हैं, नीचे से हीट देते रहते हैं, और एयर पूरे चारों तरफ से इसको पैक कर देते हैं, बिल्कुल से कहीं से भी हीट इससे बाहर नहीं जाए। तो जब कंटिन्यूस तक 2 से 3 मतलब 42 से 48 घंटे तक समथिंग ऐसा करने के बाद में जो उसकी ह्यूमिडिटी लॉस हो जाती है, उसके बाद में जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कोक। तो इसके हिसाब से व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड कंटिन्यूसली फॉर 42 to 48 आवर इन द अब्सेंस ऑफ एयर इन क्लोज्ड वेसल, देन इट विल फॉर्म कोक। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टेज इफिशिएंसी बताना है आपको। स्टेज इफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, ब्लेड इफिशिएंसी और नोजल इफिशिएंसी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि इनटू। तो इनटू कहाँ पर है, स्टेज इफिशिएंसी इक्वल टू ब्लेड इफिशिएंसी इनटू नोजल इफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि पार्शियल रिएक्शन टरबाइन इज अ 40%, 50%, 60%, 70% रिएक्शन टरबाइन। तो पार्शियल रिएक्शन टरबाइन जो है वो आपका 50% जो है रिएक्शन टरबाइन है। ये आपका पार्शियल रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम है और ये कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। इसमें एक्सेल शाफ्ट लगा हुआ रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि थियोरेटिकली ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन शुड डेवलप हाफ पावर, सेम पावर, डबल पावर या 4 पावर या 4 टाइम्स पावर एज दैट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो पावर होता है वो 4 स्ट्रोक से लगभग डबल होता है, पर एक्चुअल में कितना होता है 1.7। तो जब 2 स्ट्रोक में डबल हो रहा है तो 4 स्ट्रोक में क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, हाफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ये 4 स्ट्रोक का डायग्राम है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट, ठीक है। ये 4 प्रोसेस है। इन चारों प्रोसेस को मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश किया हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। मेरा बेसिक पर्पज़ आपके हर क्वेश्चन को क्लियर करना है, ठीक है, ना कि उसे आपको रटाना या आपको ज़बरदस्ती याद दिलाना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल। करेक्ट मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंबशन होने के बाद में ना एयर बचे ना पेट्रोल या फ्यूल जिसको बोलते हैं, एयर या फ्यूल दोनों में से कुछ भी अगर नहीं बच रहा है एक्सेस में तो उसको करेक्ट फ्यूल एयर मिक्सचर बोलते हैं। तो वो करेक्ट फ्यूल एयर मिक्सचर कौन सा होता है, वो होता है 15.1, ठीक है। यानी कि 15% जो एयर रहेगा तब 1% पेट्रोल रहेगा या 1% फ्यूल रहेगा। ये एक्चुअल में 15 भी नहीं होता, ये एक्चुअल में कितना होता है, ये होता है 14.6:1, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पहले तो आप ये बताइए, और आपके टोटल 10 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं आप मुझे ये भी बताइए। तो फंक्शन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर इन अ कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ आईसी इंजन इज टू डिस्ट्रीब्यूट स्पार्क, टू डिस्ट्रीब्यूट पावर, टू डिस्ट्रीब्यूट करंट या टू टाइम द स्पार्क। तो ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनने की कोशिश करें, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप